नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 24 मई 2025 को एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन फुल प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर लिंक दिया गया है, या फिर प्ले लिस्ट में सीधा जाकर देख लीजिए। इस जगह पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके, तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, फुल प्रैक्टिस सेट 6 और 7 आप लोग जरूर देख के जाइएगा, वो महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है ए अभिसरणीय चिंतन, बी मॉडलिंग, सी अपसरणीय चिंतन, डी अनुकरण। सही जवाब हो जाएगा सी अपसरणीय चिंतन। समय बहुत कम है तो हम लोग सिर्फ विकल्प पढ़ेंगे। अपसरणीय चिंतन एक ही सही उत्तर खोजने पर केंद्रित है, जबकि सृजनात्मकता में अनेक नवीन विचारों को जन्म देना शामिल है। मॉडलिंग किसी वस्तु प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि सृजनात्मकता में मौलिक विचारों को जन्म देना शामिल है। अनुकरण किसी मौजूदा वस्तु या प्रक्रिया की नकल करना है, जबकि सृजनात्मकता में कुछ नया और मौलिकता बनाना शामिल है। अपसरणीय चिंतन अनेक संभावित विचारों और संसाधनों को जन्म देने पर केंद्रित है, जो सृजनात्मकता का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी एकाकीपन। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन विशिष्ट बालकों के नामकरण के संभावित फायदे के अंतर्गत नहीं आता है। सही जवाब हो जाएगा सी बालकों के प्रति जनता की सहानुभूति एवं स्नेह नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न है, स्पीच प्लस कैलकुलेटर उपकरण किस विषय से संबंधित कार्यों को सीखने में मदद करता है। ए भाषा, बी गणित, सी कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी गणित। अगला प्रश्न है, कुर्जविल रीडिंग मशीन उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए दृष्टिबाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, गणित से संबंधित अक्षमता है। सही जवाब हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। तीनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, तीनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव संबंधित समस्या, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता, अफेसिया भाषा संबंधित अक्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी सामान्य कार्यप्रणाली। अगला प्रश्न है, ऑडियोलॉजिस्ट किस अक्षमता को दूर करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी श्रवण बाधित। अगला प्रश्न है, पार्श्वगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं। सही जवाब हो जाएगा 9 का डी उपयुक्त सभी, सामाजिक, मानसिक, भावात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 10 का ए अनुच्छेद 45 में। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरंभ हुआ। सही जवाब हो जाएगा ए 2002 में। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ होता है। सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना ए शारीरिक रूप से बाधित। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बाधित बालकों का बुद्धि स्तर होता है। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए सामान्य से कम। अगला प्रश्न है, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। तो सही जवाब हो जाएगा डी शैक्षिक मंदता, भाषा दोष, वाणी बाधिता, तीनों। अगला प्रश्न है, मंद अधिगामी बालकों हेतु उपयोगी शिक्षण प्रविधि या प्रविधियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी पाठ्यवस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए मानसिक मंदित। अधिगम असमर्थी बालकों की वर्गीकरण का आधार होता है। सही जवाब हो जाएगा डी स्मृति, स्मरण, आकृत का ज्ञान, ज्ञान श्रवण, तीनों।
विशिष्ट बालक का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा ए बुद्धि स्तर। अधिगम असमर्थी बालकों है सुधारात्मक प्रविधि है, सही जवाब हो जाएगा सी अपनी गति से सीखने का अवसर देना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्धिलब्ध का प्रत्यय दिया, सही जवाब हो जाएगा ए टर्मन ने। ईस्टर्न ने दिया था IQ बराबर ma/c, टर्मन ने 1916 में दिया ma/c गुणित 100। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा डी सभी प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, उच्च बुद्धिलब्ध। ठीक है, सभी जो है सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता शब्द सर्वप्रथम किसने बताया, सही जवाब हो जाएगा ए किर्क ने। मानसिक मंदता का मुख्य कारण है, तो सही जवाब हो जाएगा तेज का ध्यान रखना सी वंशानुक्रम वातावरण दोनों। तो ध्यान रखना मानसिक मंदता का मुख्य कारण है, तो सही जवाब हो जाएगा सी वंशानुक्रम वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, अपंग बालक की पहचान का आधार होता है, सही जवाब हो जाएगा बी शारीरिक बाधिता। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है, सही जवाब हो जाएगा सी मानसिक बाधित। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी के लिए, प्रतिभाशाली, बाधित, अधिगम असमर्थी सभी के लिए। अगला प्रश्न है, बहुबाधिता का कारण होता है, सही जवाब हो जाएगा वंशानुक्रम वातावरण दोनों। ठीक है, 27 का सी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा 28 का ध्यान रखना डी डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की, विशिष्ट शिक्षकों की, सभी की। अगला प्रश्न है, भाषा के कौशलों के विकास हेतु उपकरण है, सही जवाब हो जाएगा 29 का डी कंप्यूटर, दृश्य श्रव्य भाषा प्रयोगशाला सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का कौशल होता है, तो सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ, सही जवाब हो जाएगा ए अमेरिका में। समावेशी शिक्षा एकीकरण सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। ब्रेल लिपि का विकास हुआ, सही जवाब हो जाएगा 32 का बी लुइस में। इन पद्धतियों का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे, सही जवाब हो जाएगा डी इटार्ड। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुविधात्मक बालकों को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 34 का ध्यान रखना सी असमायोजित बालक, समस्यात्मक बालक तीनों। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, सही जवाब हो जाएगा बी देहरादून। अगला प्रश्न है, सामाजिक असुविधात्मक बालकों की मुख्य आवश्यकता है, सही जवाब हो जाएगा 36 का सी परामर्श एवं निर्देशन। राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है, सही जवाब हो जाएगा 37 का डी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों के कारणों को ज्ञात किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 38 का सी प्रक्षेपित परीक्षा। दृष्टिबाधिता का मापन किस चार्ट के माध्यम से किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 39 का सी स्नेडल चार्ट। अगला प्रश्न है, सामाजिक असुविधात्मक बालक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 40 का ए अधिगम असमर्थी। अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है, सही जवाब हो जाएगा बी संवेगात्मक विक्षिप्तता। अगला प्रश्न है, मायोपिया से तात्पर्य है, तो सही जवाब हो जाएगा बी निकट दृष्टि बाधिता। अगला प्रश्न है, स्वर्ण बाधितों के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रयुक्त होते हैं, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी उपरोक्त सभी होठों का परीक्षण, सांकेतिक भाषा, वाणी प्रशिक्षण तीनों। अगला प्रश्न है, स्वर्ण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, सही जवाब हो जाएगा 44 का सी डेसिबल अंक। निर्देशन की प्रक्रिया होती है, सही जवाब हो जाएगा 45 का डी उपरोक्त सभी समस्या केंद्रित, बाल केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित तीनों। अगला प्रश्न है, निर्देशन संगठन कार्यक्रम होता है, सही जवाब हो जाएगा 46 का सी छात्र केंद्रित, अध्यापक केंद्रित दोनों।
अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, बुद्धिलब्ध। मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना डी, ग्रॉसमैन ने। मानसिक मंदिता का सर्वप्रथम परिभाषा 1883 में ग्रॉसमैन ने दी थी। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन की ओर से ग्रॉसमैन 1883 ने मानसिक मंदिता की परिभाषा दी, जिसके अनुसार मानसिक मंदिता का तात्पर्य तात्विक रूप से औसत से कम ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूली व्यवहार में संगामी आवश्यकता आ जाती है, या जो संगामी असमानता से जुड़ी होती है और जो विकासात्मक अवधि के दौरान अभिव्यक्त होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय दिया। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, I.K. डेविज। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय वातावरण क्या बढ़ावा देता है? सही जवाब हो जाएगा सी, समान अवसर। अगला प्रश्न है, मुख्य धारा विद्यालय क्या है? सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, सभी बालकों हेतु विविधता युक्त बालकों सहित। अगला प्रश्न है, समावेशी स्कूल शिक्षा है। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, सभी बच्चों हेतु। विशिष्ट विद्यालय है। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए। आवासीय विद्यालय क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, एक विद्यालय जहां छात्र परिसर में रहते हैं। वर्चुअल विद्यालय है। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, एक ऑनलाइन शिक्षा मंच जहां छात्र दूरस्थ रूप से सीखते हैं। विशिष्ट बालक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, सामान्य। दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाणीबाधित तीनों विशिष्ट है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट बालकों का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। मानसिक मंद बालक, प्रतिभाशाली बालक, अधिगम असमर्थी बालक तीनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा व्यवस्था नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, हल अधिगम। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, संवेदीकरण। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से तीनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता का स्तर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, सामान्य स्तर। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षमों की शिक्षा से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, शिक्षण, पठन, निरीक्षण। निम्न से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, आधुनिकता एवं नवीनता का आभास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, खुरदरे फर्श। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्षीय विविधता का कारण नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, समावेशी वातावरण। कक्षा कक्ष विविधता होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, प्रोत्साहित। कक्षा कक्ष विविधताओं के प्रति शिक्षकों को होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, संवेदनशील, देखभाल करने वाला, जागरूक तीनों। कक्षा कक्षीय विविधता का उदाहरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, केवल सामान्य बालक। बालकों में दिव्यांगता का कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, संतुलित भोजन। श्रवण क्षमता मापने की इकाई है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, डेसिबल या हर्ट। और डेसिबल को कैसे लिखते हैं? स्मॉल, इस तरह से, ध्यान रखना, गलत नहीं करना। दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, आंखों से पानी आना, समान दूरी से पढ़ने की असमर्थता, आंखों का लाल होना और बार बार मलते रहना। अगला प्रश्न है, ब्रेन लिप प्रयोग की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ए, दृष्टिबाधितों द्वारा। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यक वाले बच्चों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, दिव्यांग, असमर्थ, अक्षमता, बाधित तीनों। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा एक उदाहरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, डिलीवरी बॉय। अगला प्रश्न है, संरक्षता का तत्व नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, जड़ता या अमानवीयता। टॉरेंस ने संरक्षता के कुल 4 तत्व बताए हैं: लचीलापन, धारा प्रवाहिता, मौलिकता और विस्तारण। अगला प्रश्न है, बच्चों में हिंसक व्यवहार का कारण है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अनुवांशिकता, वातावरण, मानसिक विकार, तीनों। डिस्कैलकुलिया संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी, गणित एवं गिनतियों से। ठीक है। डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिसग्राफिया लिखने से, डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या। तीनों जरूर याद रखना। डिसमॉर्फिया भ्रम, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्पेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता, ऑफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता। डिसलेक्सिया संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, पठन एवं वर्तनी से। डिसग्राफिया किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, लेखन से। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक पहचाने जाते हैं, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, उपयुक्त सभी। सामूहिक परीक्षण द्वारा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है। सही जवाब हो जाएगा ए, 2 या 2 से अधिक प्रकार की दिव्यांगता। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा सर्वप्रथम आरंभ हुई। सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी 1973 के पुनर्वास अधिनियम से हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, आवाज प्रवर्धक। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, सैमुअल क्रिक ने किया। अधिगम अक्षमता शब्द की प्रयोग उत्पत्ति 1960 के दशक में शुरुआत में हुई। 6 अप्रैल 1963 को टिप्पणियों के आधार पर डॉक्टर सैमुअल क्रिक द्वारा की गई थी, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ हैंडशिफ्टिंग हैंडीकैप्ड चाइल्ड पर 6 अप्रैल 1963 को की गई। अगला प्रश्न है, बालक अध्यापक से सीखते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, औपचारिक रूप से। बालक अध्यापक, औपचारिक मतलब स्कूल से जो सीखते हैं, अनौपचारिक मतलब जो परिवार से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठसागामी क्रियाएं विकास करती हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। तो हम लोग दे भी चुके हैं, कुर्जबिल रीडिंग मशीन। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, दृष्टि दिव्यांग के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 90 का डी, उपयुक्त सभी। दल शिक्षण, ट्यूटोरियल, उपचारात्मक शिक्षण। ऑटिज्म संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 91 का बी, सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। दृष्टिबाधित छात्रों हेतु किस प्रकार की अधिगम सामग्री तैयार की जा गई है? सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, बड़े प्रिंट वाली स्पर्शनी ग्राफिक ब्रेल सामग्री सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक श्रवण बाधित छात्रों की सहायता कर सकती है? सही जवाब हो जाएगा ए, एएफएम सिस्टम। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अनुकूलित शैक्षिक योजना। शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए पाठसागामी क्रियाओं में संशोधन को एक उदाहरण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, खेल उपकरणों व नियमों में परिवर्तन, अनुकूलन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करने में मदद कर सकती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करना, स्कूल के दिन की लंबाई कम करना, अधिक होमवर्क देना। निर्देशन प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा डी, औपचारिक अनौपचारिक जीवन पर्यंत। निर्देशन का उदाहरण है, तो सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, भावी जीवन को तैयार करना, समाज में उचित स्थान या विकास के लिए व्यक्तित्व सहायता। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक शिक्षक का गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, विलियम एंड्रू द्वारा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 203, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे पेपर क्रम से मिल जाएगा और समय बहुत कम है। तो आप लोगों की एग्जाम की शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, सारे पहले प्रश्न पढ़ लीजिएगा, जो आता रहेगा टिक कर लीजिएगा, लास्ट में पूरा
एक बार पढ़ने के बाद ही जो है गोला फिल कीजिएगा, ठीक है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 100 प्रश्न से कोई भी 80 प्रश्न आपको हल करना है, कम से कम आपको 32 प्रश्न सही होना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग 6 और 7 प्रैक्टिस सेट जरूर देख के जाइएगा, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप लोगों के एग्जाम को फिर से कह रहा हूँ शुभकामनाएं, बहुत अच्छी एग्जाम आपके हों, अपने आप पर विश्वास रखिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।